महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई विरार में लगभग 30 लाख की आबादी का आकलन किया जाता है। ऐसे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। उन्हीं के साथ देश के भविष्य यानी बच्चों को लेकर और उनके भविष्य को लेकर सुविधाओं का यहाँ टोटा है। स्कूल माफिया मनमाने तरीके से अवैध निर्माण करते हैं और उसमें स्कूल चला रहे हैं और बच्चों सहित उनके परिवारों का भी शोषण कर रहे हैं। अवैध स्कूलों की लिस्ट हर साल शिक्षा विभाग जारी करता है और उसके बाद अगले साल तक के लिए वह फाइल बंद कर देता है। इस मुद्दे पर वसई पूर्व के रहने वाले समाजसेवी राजीव गुप्ता ने इसी विषय पर संबंधित अधिकारियों से गुजारिश करने के बाद कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख किया। राजीव गुप्ता की जनहित याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिए, लेकिन वसई विरार की भ्रष्ट व्यवस्था में राजीव गुप्ता को सफलता मिलना काफी दुष्कर काम लग रहा है। ऐसे मुद्दे पर हमने जब जनहित याचिकाकर्ता राजीव गुप्ता से बात की तो उन्होंने काफी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। निश्चित तौर पर आपका समय तो जाएगा, लेकिन कई बातें हैं जो आपको जाननी भी जरूरी हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या चल रहा है? ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल, इसका जो शिक्षण माफिया है अरुण रामकृष्ण वर्मा, तो ये क्या करता है, लोगों का लूटने का ही काम करता है। ये फीस तो डबल लेता ही है और उसके बाद बच्चों से जो बच्चों के ऊपर समझो किसी का सर्टिफिकेट वगैरह देना है या कुछ अलग से काम करना है, उसके लिए हर तरीके से अलग अलग फंडे अपना के बच्चों को परेशान करके उनसे पैसा लेने का काम करता है। और उसके बाद जब इसने अन्याय किया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों पे अन्याय किया। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल का। जब मैंने वो निर्णय के बारे में मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मेरा निर्णय आया कि भाई ये स्कूल को डेमोलिश किया जाए और इस पर जब तक डेमोलिश नहीं होता है तब तक इस पर इनलीगल स्कूल है करके इसको बैनर लगाया जाए, कि उससे मालूम पड़ेगा कि ये स्कूल ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल जो है ये लुटेरों का स्कूल है। तो महानगर पालिका ने उधर बोर्ड लगाया भी था, ऑर्डर आने के बाद महानगर पालिका ने बोर्ड लगाया भी था। बोर्ड महानगर पालिका ने बहुत लेट लगाया, वो 2 महीना एक्स्ट्रा लेट लगाने के बावजूद भी जिस दिन बोर्ड लगाया वहाँ पे महानगर पालिका के अधिकारी लोगों ने, उसी दिन अरुण वर्मा जो है माफिया, शिक्षण माफिया, उसने तुरंत बोर्ड को निकाल के फेंक दिया। तो उसके अगेंस्ट में मैंने जाके उधर कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करके आशीष पाटिल साहब को भी जाके मिला मैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने तुरंत शिंदे मैडम को फोन किया। उन्होंने बोला उस पर ताबड़तोब गुना दाखिल करो। शिंदे मतलब धनश्री शिंदे मैडम? हाँ, धनश्री शिंदे मैडम जो जी विभाग की हैं, आयुक्त सहायुक्त, उन्होंने मेरे सामने उन्होंने उनको फोन किया। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि उस पर कार्रवाई होगा। महानगर पालिका अभी तक तो कार्रवाई किया नहीं है हमारे हिसाब से। जो भी महानगर पालिका को आदेश दिया हुआ है, कमिश्नर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट के आदेश का भी धज्जियां उड़ा रहे लोग। मतलब जो शिक्षण माफिया अरुण रामकृष्ण वर्मा है, इसको किसी चीज का डर ही नहीं है, इसको खौफ ही नहीं है। जिसको अभी लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं है, तो महानगर पालिका क्या कर रही है? मेरा सीधा सवाल है महानगर पालिका से। अगर महानगर पालिका के अधिकारी एक्शन में आ जावे तो हमारे यहाँ पे ये सब हो ही नहीं। ठीक है, वो लोग तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर खड़े करते हैं, इनलीगल कमर्शियल गाले खड़ा कर रहे हैं, चाली बना रहे हैं। ठीक है, वहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन जो 4 से 5 हजार बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल, तुंगारेश्वर एकेडमी, सर हाई कोर्ट का आदेश है तुंगारेश्वर एकेडमी को तोड़ने का 2018 का। अभी तक उस पर क्या कार्रवाई किया महानगर पालिका ने? 0-0। फिर उसके बाद ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल का 2022 में ऑर्डर आया। वो ऑर्डर आके 6 महीना हो गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई ये लोग ने नहीं किया। तो अभी उसके बाद मैंने हाई कोर्ट को जज सर को बताया कि सब कम से कम उसको इनलीगल जो बोर्ड है वो बोर्ड तो वहां पे लगाओ जो शिक्षण माफिया लूट रहे हैं लोगों को, कि वहां पे अगर एक बोर्ड लग जाएगा तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये लुटेरों का स्कूल है, यहाँ पे बच्चे लोग का एडमिशन नहीं लेना है। वहां पे जो भाविक है, जो विद्यार्थी हैं, पालक वर्ग है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि स्कूल इनलीगल है। उसी के हिसाब से मैंने बोला कि वहां पे बोर्ड लगाइए। तो हाई कोर्ट से आदेश आया कि भाई यहाँ पे बोर्ड लगाइए कि ये जो स्कूल है ये इनलीगल है, इसमें कोई भी प्रकार का कोई परमिशन नहीं लेवे। इसमें हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है। वही बोर्ड महानगर पालिका के अधिकारी लोग ने लगाया ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल पे, और उसी का जो प्राचार्य है, उन्होंने क्या किया, लगाने के बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर उन्होंने बोर्ड को निकाल के फेंक दिया। ये जो स्कूल है उसका स्ट्रक्चर इलीगल है? स्ट्रक्चर इलीगल, G+4 का स्ट्रक्चर है और वो इलीगल है। और जब बड़ी बड़ी जो ट्रकें वहां से निकलती हैं, हाईवे के ऊपर रोड पे से जब निकलती हैं, तो स्ट्रक्चर में कंपन होता है, तो कभी भी स्ट्रक्चर गिरेगा। और उसमें 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर।
तो अगर महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है या नहीं कर रही है तो इस सब विषय को लेके आप आगे क्या करने वाले हैं? मैं आगे रिट पिटीशन, मतलब इसमें मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने वाला हूँ। अभी देख लेता हूँ 2-4-10 दिन में क्या होता है। अभी तो आशीष पाटिल साहब ने जो मुझे आश्वासन दिया है कि हम उसको डेमोलिश का भी कार्रवाई करेंगे। बोर्ड का गुना तो दाखिल होगा ही उस पर। उसने सरकारी मालमत्ते का नुकसान किया है, उस पर तो गुना दाखिल करने के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है आशीष पाटिल जी ने। अगर देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, नहीं तो फिर मेरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मुझे करना ही है। मुझे तो हिंसा करना नहीं, मुझे अहिंसा से लड़ना है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। 4 से 5 हजार बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक सामान्य आदमी हैं और आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है जो इस स्कूल के अवैध होने से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका इसमें निजी स्वार्थ क्या है? सर, इसमें मेरा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ का एक समाज सेवक हूँ। मेरे लोगों का मेरे पास कंप्लेंट आता है। नहीं, आपको इस स्कूल से कोई समस्या पहले हुई क्या? नहीं, इस स्कूल से मुझे तो समस्या कुछ नहीं है, लोगों की समस्या है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका खास करके स्कूलों के खिलाफ जो ये आपने जो अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ मुहिम चलाई है, उसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है और आपने क्यों ये मुहिम उठाई? सर, हमारे इधर के जो ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल जो है ये उन्होंने बनाया, तो वहाँ पे क्या था, हमारे इधर गरीब आदिवासी तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसका यहाँ वहाँ से वसई स्टेशन पे जाने के लिए भाड़ा लगता है, फिर आना जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे कोई स्कूल वहाँ पे है नहीं, तो ये इनलीगल स्कूल इसने बनाया और लोगों को बता रहा है कि हम लीगल स्कूल बना रहे हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ पे लालच देता है। लालच देने के बाद जब वहाँ पे आदमी एडमिशन लेता है, विद्यार्थी लोग जब एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद ये उनको परेशान करता है, तरह तरह के फीस, ये फीस चाहिए हमको, फिर ये बहुत सारे फीस का अलग अलग नाम लेके उससे वो वसूली करता है बच्चों से। जब कोई भी बच्चा अगर उसके खिलाफ में, उसने बहुत सारे कांड स्कूल में हुए हैं, उनके सब एविडेंस मेरे पास पड़े हैं, जरूरत पड़ने पे मैं हाई कोर्ट के लिए भी जाऊंगा। और सर, जब उन्होंने जो बच्चे हैं, अगर बच्चे उसमें से जब उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको ब्लैकमेल कैसा करता है वो कि अगर तुमने स्कूल के खिलाफ कुछ भी आवाज किया तो हम तुमको फेल कर देंगे, नापास कर देंगे। तो बच्चे और जो विद्यार्थी और जो पालक वर्ग है, ये लोग डरते हैं, इसके खिलाफ में वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उनका एक माध्यम है, उनके माध्यम से उनकी जो तकलीफें हैं वो सब देख के मैं खुद, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य दाव पे लगा के मैं उसके खिलाफ में आवाज उठा रहा हूं। कल के दिन सर ये मेरा जान भी लेने के लिए कम नहीं करेगा। ये पे मेरा एडवांस, अभी इस पे 420 का गुना भी दाखिल हुआ है। किस मामले में? ये 420 इसने क्या किया, दूसरे का जगह था, दूसरे का एक आदिवासी समाज का आदमी है, उनका जगह था 7/12 पे, इसने 7/12 पे पेपर लगा के उसको जेरोक्स मारा और वहां पे उसने दूसरा आदमी खड़ा कर दिया, जिसका जगह था उसको बाजू में रख के उसने दूसरा आदमी खड़ा करके रजिस्टर मार के ले लिया उसने जगह का। उसके ऊपर अरनाला पुलिस चौकी में 420 का फौजदारी गुना उस पर दाखिल हुआ है। और जो ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल है, उसके ऊपर ज्ञानोदय जो है MRTP का जो नोटिस आया है, उसके ऊपर गुना दाखिल हो चुका है। अभी वो यहाँ वहाँ घूम रहा है जमानत के लिए, जमानत अभी तक उसको मिली नहीं, अभी जमानत पे भाग के फिर रहे हो। तो पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? अब पुलिस ने अभी एंटीसेप्टी बेल पे चल रहे हो, एंटीसेप्टी बेल उसको नहीं मिल रही है। अभी कोर्ट में मैटर मैंने दाखिल किया है, मैंने मेरा जो एडवोकेट है उनको मैंने खड़ा किया हुआ है। तो आखिर में क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी से, तंत्र से, सिस्टम से, कि वो आपकी बात सुने? मेरा एक ही कहना है कि जो विद्यार्थी वर्ग है वो 4 से 5 हजार बच्चे उसमें पढ़ाई ले रहे हैं, तो मेरा महानगर पालिका का जो तंत्र है, वो महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो 4000 से 5000 बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम उनका आप लोग ख्याल कीजिए। कल के दिन वो बिल्डिंग गिरती है तो 4 से 5000 बच्चों की भविष्य खतरे में है, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? कर्मचारी तो चारों तरफ से वसूली कर रहे हैं, वो इलीगल स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़े हो रहे हैं क्या, बिना मतलब के कैसे खड़े हो रहे हैं स्ट्रक्चर? लेकिन उन लोग से मेरा एक ही गुजारिश है कि कम से कम अपने लिए नहीं, भगवान से डरो, और हमारे जो बच्चे हैं 4 से 5 हजार बच्चे जो उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य धोखे में ही नहीं रहे, आप उसके लिए मुझे समर्थन करो।